हाँ जी, नमस्ते। अब सभी साइलेंट हो जाए। लड़के पीछे से आवाज नहीं, लड़कियां प्लीज। अब भैया हम बात कर रहे थे नरेशन की। किसकी? कल हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन किस प्रकार बनाया जाता है, यहां तक हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो भाई डालेंगे आज की हेडिंग नरेशन, और हमारा नियम रहेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, सभी हेडिंग डालो भाई। हाँ जी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। यहां तक कल जो मैंने पढ़ाया था आपको, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी? अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि नरेशन उसे कहते हैं कि जब वक्ता की बात को श्रोता तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पहुंचा देते हैं, फिर कह देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नरेशन। अच्छा, नरेशन दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जब वक्ता की बात को श्रोता तक जो कहते हैं वो कह दिया जाता है, यानी उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं, तो उसे कह देंगे डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जब वक्ता की बात को जो कहते हो न कह करके उसमें कुछ फेरबदल करके कह दिया जाए, तो उसे कह देंगे इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आज हमारा ये रहेगा, टॉपिक रहेगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। मैंने आपको कल एक सेंटेंस लिखा था, उसमें कुछ चेंजेस किए थे, आपने देखा था क्या? ठीक है, तो उन चेंजों की बात हम करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे भाई कि सामान्यतः 5 प्रकार के चेंज होते हैं। कितने प्रकार के? 5। सामान्यतः 5 प्रकार के चेंजेस होते हैं। अच्छा, 5 प्रकार के चेंजेस कौन कौन से होंगे? तो नियम नंबर हमारा रहेगा 1। हाँ भाई, मैंने आपको कल 2 चीज बताई थी। एक तो बताया था आरबी और एक बताया था आरएस। क्या क्या बताया था? आरबी और अच्छा, आरबी का मतलब होता है बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस का मतलब होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब तो उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस होता है। क्या होता है? और रिपोर्टिंग स्पीच उसे कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? ये हमने कल पढ़ लिया था। तो पहला नियम हमारा ये है कि आरबी के किसके? अच्छा, आरबी हम समझ गए ना, रिपोर्टिंग वर्ब के शेड को शेड में ही बदलते बेटा। किसको? शेड को। अच्छा, शेड के साथ टू आ जाए, क्या जाए? तो इसको बदल देंगे टोल्ड में। किसमें बेटा? ये हम अभी जो हम नियम पढ़ रहे हैं ना, वो सिंपल सेंटेंसों के नियम पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे और जिस प्रकार से सेंटेंसेस जाएंगे उन्हीं के अनुसार हम नियम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं ये सामान्य नियम। ओके, अच्छा, सेड को किस में बदल देंगे और सेड टू को किस में बदल देंगे? बेटा से को से में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? और से के साथ यदि आपने टू जोड़ दिया तो टेल में बदलते हैं। किसमें?
बिल से को बेटा बिल से में ही बदलते हैं, ठीक है। अच्छा बिल टेल को सॉरी बिल से टू को बिल टेल में बदलते हैं, किसमें? क्या कहा मैंने कि आरबी के सेड को सेड में बदला जाता है, सेड टू को टोल में बदल देते हैं, से को से में रहने देते हैं, ठीक है। से टू को किस में बदल देते हैं? टेल में। बिल से को और बिल से टू को। अच्छा आपने कुछ नोटिस किया क्या इसमें कि जिन जिन के साथ टू लगा हुआ है उन्हीं को हमने चेंज किया है, जिन जिन के साथ टू लगा हुआ है उन्हीं को तो चेंज किया है। देखो इधर सेड के साथ भी लगा हुआ है टू, तो इसको किसमें बदल दिया? इधर से के साथ टू लगा हुआ है तो किसमें बदल दिया? इधर बिल से टू के साथ भी सॉरी बिल से के साथ टू लगा हुआ है तो बिल टेल में, किसमें? में बदलते हैं। अच्छा पहला नियम समझ में आया सभी को कि आरबी के किसके? आरबी मैंने बताया था ना कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक होता है आरएस और एक होता है आरबी। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको बोलते हैं आरबी और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको बोलते हैं आरएस। जैसे कि ही शी सेड टू मी आई एम बिजी। अच्छा जो ये वाला सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा? हमारा आरबी। और ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या कहलाएगा? आरएस। मैंने कहा कि आरबी के सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में, से को से में, से टू को टेल में, बिल से को बिल से में और बिल से टू को बिल टेल में बदलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये होता तो इसको किसमें चेंज करते हैं? ओनली सेड में। इसके साथ मैंने यहाँ पर टू लगा दिया तो टोल्ड में, किसमें बदल देंगे इसको? आगे बात समझ में? पहला नियम क्लियर? क्लियर क्या? रूल नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, क्या हटाकर? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। क्या कह रहे हो? इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं जो कि ऑप्शनल है, जो कि ऑप्शनल है। अच्छा ऑप्शनल का अर्थ जानते हो क्या आप? लगाओ या मत लगाओ। अच्छा दैट लगा रहे हो तो फिर जो ये वाला कॉमा है इस कॉमा को हटाना पड़ेगा, और दैट नहीं लगा रहे हो तो फिर इस कॉमा को रखना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा को तो हटा देंगे, ये वाला कॉमा है और ये वाला इन्वर्टेड कॉमा है। अरे ये वाला तो क्या है हमारा? कॉमा, और ये वाला इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा दैट लगा रहे हो तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और इस कॉमा को भी हटा देंगे, और दैट नहीं लगा रहे हो तो फिर इस कॉमा को रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, दो नियम क्लियर? अरे दो नियम क्लियर क्या? आरबी के सेट को किस में बदल देंगे? सेट टू को से को से टू को और बिल से को बिल से टू को। क्लियर? और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देंगे उसकी जगह पर? दैट। क्या लगा देंगे बेटा? तो उन दोनों नियमों को इसके बाद अगले नियम की बात करेंगे।
जी उतार लिया, उतार लिया क्या, मिटा दूं? तो नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 में कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है, ठीक है साहब। ध्यान रखना, नियमों को याद कर लेना, इन नियमों के बगैर नरेशन चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना। हाँ भाई साहब, यहां तक दिक्कत किसी को नहीं? चलो अगला नियम की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3। देखो बेटा, हमने आरबी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। अरे ये वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहां तक हम पहुंच गए, इन्वर्टेड कॉमा भी हटा दिया हमने। अच्छा, अब ये यहां पर किससे चालू हो रहा है? आई से। किससे चालू हो रहा है? यानी कोई सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट आएगा तो वो क्या होगा? या तो ऑब्वियसली नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। या तो क्या होगा? नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। तो बेटा रूल नंबर हमारा 3 है कि प्रोनाउन संबंधी चेंज किए जाते हैं, प्रोनाउन संबंधी चेंज किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं। किन संबंधी प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं बेटा? सॉरी, क्या संबंधी चेंज किए जाते हैं? प्रोनाउन संबंधी चेंज किए जाते हैं। अच्छा, कैसे करेंगे? उसका एक सूत्र है, SON बटे 1 2 3। गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या लिख दिया आप? अजी हाँ, सन बटे 123। बेटा प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, कितने? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कितने पर्सन होते हैं? अरे प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। मैं आपको लगवाऊंगा पूरी पूरी सारणी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले इसको समझ लेते हैं। पहला नियम ये है, यदि आरएस में, यदि आरएस का मतलब जान रहे हो? रिपोर्टिंग स्पीच। यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन दिए हुए, कौन से? और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से? आई और बी। यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन दिए हुए हैं तो इनको आरबी के, तो इनको आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन दिए हुए हैं, कौन से पर्सन? अच्छा, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से? आई और बी। यानी आई के पूरे रूप 5 और बी के भी पूरे रूप 5। ये आपको दे रखे हैं, तो वो किसके अनुसार बदलेंगे? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। देखो फर्स्ट पर्सन वो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और किसका सब्जेक्ट होना चाहिए? वो आरबी का, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे पहले नियम लिख लो, तब पता चलेगा आपको। यदि आरएस में, किसमें बेटा? सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन? और सेकंड पर्सन क्या है बताओ आप? कौन सा भाई सेकंड पर्सन? यू दिया हुआ है, तो इसको आरएस के, तो इसको आरएस के, आरएस सॉरी, तो इसको आरबी के, तो इसको आरबी के
ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं? ऑब्जेक्ट के। और वो ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? आरबी का। किसका? तो दो रिप्रेजेंट कर रहा है भाई अपन का ऑब्जेक्ट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और रूल नंबर 3, यदि आरएस में, किसमें बेटा? यानी रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन, अच्छा थर्ड पर्सन कौन कौन से है? ही, शी, इट, वन, दे। कौन कौन से? ही, सी, इट, वन, दे दिए हुए हैं। किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन, तो तीसरा पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई हमारा नो चेंज को। किसको? तो ये सूत्र बताता है कि यदि आपको आरएस में फर्स्ट पर्सन दे गए तो वो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यदि आरएस में सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो वो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यदि आपको तीसरे पर्सन दिए हैं, थर्ड पर्सन दिए गए तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में? आगे क्या थोड़ा बहुत? अरे थोड़ा बहुत आई क्या? 10-20% आ गई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले इसको उतारो, फिर प्रोनाउन की सारणी लिखूंगा मैं, ठीक है? अब बेटा लिख लिया ना? मिटा दो नियमों को, एक बार और समझ लो कि तीसरा नियम हमारा कह रहा है कि भाई प्रोनाउन संबंधी चेंजेस किए जाते हैं। किस संबंधी? प्रोनाउन संबंधी चेंज किए जाते हैं, जिसका सूत्र होता है बेटा सन/123। यानी कि यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन दे रखे, यानी कि आईबी दे रखे, तो वो आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे, और यदि आरएस में सेकंड पर्सन यानी कि यू दे रखा है तो वो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और यदि आरएस में थर्ड पर्सन दे रखे यानी कि ही, सी, इट, वन और दे रखे तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है? इस सारणी को उतारते चलो भाई, मैं उतार रहा हूं ना जैसे ही। अब भाई प्रोनाउन संबंधी हम चेंज करेंगे ना तो उसके लिए सारणी की जरूरत पड़ेगी। प्रोनाउन संबंधी चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या पड़ेगी? एक सारणी की जरूरत पड़ेगी। उस सारणी को आपको याद करना है। हाँ भाई, बेटा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देता हूं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव।
एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, ये आपका प्रोनाउन का चार्ट रहेगा जिसमें पहला रहेगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद दूसरा रहेगा ऑब्जेक्ट, तीसरा रहेगा पजेसिव एडजेक्टिव और चौथा रहेगा पजेसिव प्रोनाउन और पांचवा रहेगा एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा बेटा, हमारे फर्स्ट पर्सन में पहला रहेगा हमारा आई। क्या रहेगा? अच्छा बेटा, आई के 5 रूप बनते हैं सामान्यतः। कितने? आई का बनता है, सबसे पहला रूप बनता है सब्जेक्टिव केस। क्या बनते हैं इसको? सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट। अच्छा, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? माई। पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माइन। और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। ठीक है बेटा, माई सेल्फ या फिर माई सेल्फ। ओके, फर्स्ट पर्सन में दूसरा रहेगा बेटा हमारा बी। क्या रहेगा? अच्छा, बी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? किसी को याद है क्या? अवर। पजेसिव प्रोनाउन अवर्स और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ। ठीक है, उसमें प्लूरल में बन जाएगा अवर सेल्फ। तो ये तो हो गया भाई हमारे फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन? हाँ, संगी संग लिखते चलो, उतारने में भी टाइम लगेगा आपको। हाँ जी। अच्छा, सेकंड पर्सन रहेगा बेटा हमारा सेकंड पर्सन रहेगा यू। कौन सा रहेगा बेटा? अच्छा, यू का ऑब्जेक्ट केस क्या बनेगा? यू सब्जेक्ट केस भी एक ही होता है और ऑब्जेक्ट केस भी एक ही होता है। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा यू ही बनेगा। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? यूर। क्या बनेगा? पजेसिव प्रोनाउन बनेगा यूअर्स और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा यूर सेल्फ। क्या बनेगा? ओके, अब बात करेंगे तीसरे पर्सन की। हाँ भाई, तीसरे पर्सन में सबसे पहला रहेगा हमारा ही, दूसरा रहेगा सी, तीसरा रहेगा इट, चौथा रहेगा वन और पांचवा रहेगा अपन का दे। हाँ भाई, ही का सब्जेक्ट केस ही रहता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या? ऑब्जेक्ट केस क्या बनता है बेटा? हे में। पजेसिव एडजेक्टिव केस हेज, पजेसिव प्रोनाउन हेज और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा बेटा इसका हिमसेल्फ। क्या बनेगा? ओके, अब भाई सी की बात करेंगे। अब सी का ऑब्जेक्ट केस बनेगा हर। क्या बनेगा? सी का ऑब्जेक्ट केस हर, पजेसिव एडजेक्टिव हर, पजेसिव प्रोनाउन हर्स
और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा हर सेल। इट का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा बेटा इट। पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा इट्स। और इसका पजेसिव प्रोनाउन केस नहीं बनता बेटा। और इसका एम्फेटिक बनेगा इटसेल्फ। क्या बनेगा? वन का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वन। वन का पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा वंस। पजेसिव प्रोनाउन केस नहीं बनता इसका। और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव बनेगा वन सेल्फ। क्या बनेगा? हाँ भाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? अरे दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? देम। क्या बनता है? पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा इसका दियर। क्या बनेगा? पजेसिव प्रोनाउन बनेगा दियर्स। क्या बनेगा? और एम्फेटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा इसका देम सेल्फ। क्या बनेगा? उतारो भाई इसको। इस सारणी को याद रखना, यहां से बहुत सारा काम पड़ेगा हमारा। फिर तुम यूं मत कहना कि गुरुजी ये कहां से आ गया। 500 रूप याद रखने इनके, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के, थर्ड पर्सन के। आई के 500 रूप, आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ। बी के 500 रूप, बी, अस, अवर, अवर्स, सॉरी अवर्स और अवर सेल्फ। यू के 500 रूप, यू, यू, यूर, यूअर्स, यूर सेल्फ। और ही के 500 रूप, ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। सी के 500 रूप, सी, हर, हर, हर्ष और हर सेल्फ। इट के 500 रूप, इट, इट, इट्स। पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, इट सेल्फ। और वन के भी 500 रूप, वन, वन, वन से पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, वन सेल्फ। और दे के भी 500 रूप, दे, देम, दियर, दियर्स और देम सेल्फ। तो बेटा हमने प्रोनाउन संबंधी चेंज कर लिए। अब बात करेंगे आगे टेंस संबंधी चेंज। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन आया तो हमने इसको चेंज कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब बात करेंगे टेंस आ जाए तो कौन सा टेंस आने पर कौन से टेंस में बदलता है। बेटा इसको एक में लिखना, ऐसे तुम भूल जाओगे। हाँ, फेयर में एक ही उसमें लिखना है ना। कोई बात नहीं, नहीं आ रहा। बता लिया सभी ने? अभी स्टार्ट किया ही है। ए डोंट अल्लाह अल्लाह। क्या कह रहा हूं मैं कि पजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आते, इनके साथ हमेशा नाउन आएगा। क्या आएगा? इनके साथ नाउन जुड़ा होगा सभी के साथ। ये अकेले नहीं आते बेटा। जैसे माई बुक,
अरे माई के बाद हमेशा नाउन आता है, इसी प्रकार से अवर के बाद भी नाउन आएगा, आपको 101% दिखेगा। चावल तुम सेंटेंस बोल के देख लो। यूअर सिस्टर, यूअर लगाओ नाउन, सिस्टर फलाना ठिकाना जो भी, यूअर बुक, यूअर पेन, यूअर मोबाइल, यूअर बाइक। लिया सभी ने? बेटा मिटा रहा हूं ना, इनका भी ध्यान रखना कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है हमेशा? नाउन। अच्छा, रूल नंबर 3 कंप्लीटली समझ में आएगा किसी को? सभी को आ गया? ठीक है भाई, अब बात करेंगे रूल नंबर 4 की। टेंस संबंधी चेंज किए जाते हैं, टेंस संबंधी चेंजेस किए जाते हैं। किस संबंधी बेटा? टेंस संबंधी। अच्छा, पहला टेंस कौन सा आता है हमारा, बताओ? पहला टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या बनता है? देखो, एक तो आती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉर्म, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आ गया तो। अच्छा, एक आता बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, आता है ना, जब हमारे सब्जेक्ट क्या आ जाए? सिंगुलर आ जाए तब। अच्छा, इसके साथ साथ भाई डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, अरे डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी इंटरवेटिव आ जाता है तब। और एक आता बेटा डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, अरे यही तो बनता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। 3 चीज बनती हैं, कब कब? ओनली फर्स्ट फॉर्म, साधारण वाक्यों में बनती है ना। अरे साधारण वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म आती है कि नहीं आती? और इसके अलावा फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस आती है कि नहीं आती? डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है ना, और डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये नेगेटिव में आता बेटा हमारा, ठीक है। अच्छा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे बेटा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? यदि डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? ठीक है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट में देखो, यदि फर्स्ट फॉर्म आ गई तो साधारण को साधारण में बदलना बेटा, तो उसमें लगा देनी है हमको सेकंड फॉर्म। क्या लगा देनी है? यानी फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज कर देंगे? इधर यदि साधारण वाक्य है तो उधर भी साधारण वाक्य, ठीक है। इधर यदि इंटरवेटिव है तो उधर भी इंटरवेटिव, इधर नेगेटिव है तो उधर भी नेगेटिव। दूसरी सिचुएशन बनती है बेटा डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस, और तीसरी सिचुएशन बनती है डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो पहला टेंस हमारा रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको हमने किस में चेंज कर दिया? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। दूसरा टेंस रहेगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था बेटा? इज, एम, आर और उसके साथ आईएनजी वाली वर्ब आती है ना। अरे एज, एम, आर आता है और उसके साथ क्या आती है? आईएनजी वाली वर्ब।
तो बेटा इसको बदल देंगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें? अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? वॉज, वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। कौन सी फॉर्म? तो हमने दो टेंस बदले बस आज, इसके बाद कल बदलेंगे। प्रेजेंट को किसमें बदल दो? पास्ट में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदल दो? यानी पूरा का पूरा प्रेजेंट चला जाएगा आपका पास्ट में। ठीक है, इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे।